हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित और सूर्योदय क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है वो है स्पोर्ट करंट से रिलेटेड जनवरी 2024 का। तो दोस्तों अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है दोस्तों, आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और स्पोर्ट में भी देखा जाए तो है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये है टेनिस से रिलेटेड। टेनिस खेल होता है, इस टेनिस खेल से रिलेटेड अपना टॉपिक है। टेनिस खेल से, टेनिस के अंदर 4 प्रतियोगिताएं होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है ना टेनिस के अंदर, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरी होती है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। तीसरी होती है विंबलडन ओपन, और चौथी होती है अमेरिकन ओपन। अमेरिकन ओपन। ठीक है, कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ये जो पहली है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की, यानी कि साल के शुरुआती में कौन सी प्रतियोगिता होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है। फिर फ्रेंच ओपन होगी, फिर विंबलडन ओपन होगी, और लास्ट में अंतिम में कौन सी होती है? अमेरिकन ओपन होती है। अभी जो 2024 के अंदर हुई है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था मेलबोर्न, और मेलबोर्न कहाँ पड़ता है? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। और वैसे ही इसका नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहाँ पर आयोजन किया गया? मेलबोर्न के अंदर। और मेलबोर्न कहाँ स्थित है? विक्टोरिया प्रांत। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग प्रांत है, उसमें से विक्टोरिया प्रांत के अंदर मेलबोर्न स्थित है, और मेलबोर्न के अंदर हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन। और मेलबोर्न में एक क्रिकेट का भी फेमस ग्राउंड है जिसे मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था इसका जो संस्करण कौन सा था? 112वां संस्करण था। कौन से नंबर का था? 112वें नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन था। अगर इसकी ओपन एरा के अंदर बात करें, ओपन एरा कैटेगरी के अंदर, ओपन एरा कैटेगरी, ठीक है, ये तो टोटल संस्करण था वो कौन सा था? 112वां था। अगर ओपन एरा का अगर जो ऑस्ट्रेलिया का संस्करण देखा जाए वो था 56वां, 56वां संस्करण था। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे पुरुष वर्ग के अंदर। जो पुरुष वर्ग के अंदर ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता? तो आप कहोगे जेनिक सिन्नर ने जीता। और जेनिक सिन्नर कहाँ के निवासी है? इटली के रहने वाले हैं। जेनिक सिन्नर ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर पूछा जाए इन्होंने किनको हराया? इन्होंने हराया था डेनियल मंदवदेव को। किनको हराया? डेनियल मंदवदेव। डेनियल मन्नवदेव को इन्होंने हराया। और ये कहाँ के निवासी है? इटली के निवासी है। और जीता किसने है? जेनिक सिन्नर ने जीता है। अगला है वो महिला वर्ग के अंदर। महिला वर्ग के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है वो किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने जीता है। और आर्यना सबालेंका कौन से देश की रहने वाली है? बेलारूस की। बेलारूस की रहने वाली है आर्यना सबालेंका, और इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर देखा जाए 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग के अंदर भी आर्यना सबालेंका ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का किन्होंने जीता था? 2023 का भी आर्यना सबालेंका ने ही जीता था। तो दो लगातार
ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई है कौन? अरेना सबालेंका। दो लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली पहली महिला। और पहली महिला कौन बनी है? अरेना सबालेंका बनी है। और ये कहाँ के कौन से देश के अंदर रहने वाली है? तो आप कहोगे बेलारूस की रहने वाली है। फिर अपन बात करेंगे पुरुष युगल का खिताब। मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुष वर्ग के अंदर किसने जीता, महिला वर्ग के अंदर किसने जीता। अगर बात की जाए पुरुष युगल के, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार जो पुरुष युगल का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है वो जीता है भारत के रहने वाले रोहन बोपन्ना ने। और रोहन बोपन्ना का साथ किसने दिया था? मैथ्यू एम्बडन। और मैथ्यू एम्बडन कहाँ के निवासी है? ऑस्ट्रेलिया के निवासी है। तो ये जो पुरुष युगल का खिताब है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी ने जीता है इस बार। और ये जो खिताब है रोहन बोपन्ना का जो खिताब है ये दूसरा खिताब है। ये रोहन बोपन्ना का कौन सा खिताब है? दूसरा खिताब है। तो इससे पहला कौन सा था? अगर पूछा जाए 2017 के अंदर रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने जो खिताब जीता था वो था फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता था। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना का ये दूसरा खिताब है। पहले 2017 के अंदर फ्रेंच ओपन का भी जीता था और इस बार 2024 के अंदर ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और इसी के साथ रोहन बोपन्ना ने एक और रिकॉर्ड बना दिया 43 की एज में। इनकी उम्र 43 साल है। 43 साल की उम्र में सबसे उम्र दराज व्यक्ति है जिन्होंने ये पदक जीता है। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी ने ये जो पदक जीता है पुरुष युगल के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अगर पूछा जाए इन्होंने किनको हराया, इन्होंने हराया सिमोन बोलेली और एंड्रिया बवासोरी को। ठीक है, सिमोन बोलेली और एंड्रिया बवासोरी ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इटली के रहने वाली, यानी कि इटली देश की जोड़ी थी। और इटली देश की जोड़ी को इन्होंने हरा दिया रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन ने। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस के अंदर साल का जो पहला खिताब होता है ओपन जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वो है FIH हॉकी 5A चाइल्ड महिला वर्ल्ड कप, यानी कि ये हॉकी से रिलेटेड है। FIH फेडरेशन इंडिया हॉकी जो है वो 5A कैटेगरी के अंदर साइड महिला वर्ल्ड कप है वो उसका आयोजन किया गया। और इसका जो आयोजन है FIH हॉकी और कौन सा है 5A साइड महिला कैटेगरी के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया मस्कट ओमान के अंदर। ठीक है, कहाँ किया गया? मस्कट ओमान के अंदर इसका आयोजन किया गया। और ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो संस्करण है ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है। कौन सा? FIH 5A साइड महिला वर्ल्ड कप है वो ये जो पहला संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? मस्कट ओमान के अंदर किया गया।
और अगर पूछा जाए जो विजेता कौन रहा, विजेता रही है नीदरलैंड। कौन रही विजेता? नीदरलैंड। और नीदरलैंड ने किसको हराया? हमारे प्यारे भारत को। ठीक है, तो भारत क्या रहा? भारत है वो उपविजेता रहा। उपविजेता कौन रहा? उपविजेता भारत देश था। और विजेता कौन है? नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड की टीम ने भारत को हराया था। कौन सा वर्ल्ड कप था? FIH 5A साइड महिला वर्ल्ड कप। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मस्कट, ओमान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और उसमें भी अगर देखा जाए एक कैटेगरी आती है जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी पुरस्कार। ठीक है, जूनियर खिलाड़ी जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? जूनियर खिलाड़ी का अवार्ड है वो भारत की रहने वाली दीपिका सोरेंग को मिला। किनको मिला? ये भारत की रहने वाली हैं दीपिका सोरेंग। और दीपिका सोरेंग को ये जो कौन सा अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी पुरस्कार दीपिका सोरेंग को मिला। ये भारत की रहने वाली हैं। ठीक है, तो FIH हॉकी 5A साइड महिला वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भारत तो था उपविजेता, और भारत को हराया किसने? नीदरलैंड ने। संस्करण कौन सा था? पहली बार हुआ था। ठीक है, ये जो कहाँ आयोजन हुआ था? मस्कट, ओमान के अंदर हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? वो दिया गया दीपिका सोरेंग को, जो भारत की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो है वो है एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024, यानी कि ये शॉटगन की जो चैंपियनशिप है ये किससे रिलेटेड है? कौन से खेल से रिलेटेड है? तो आप कहोगे शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग के अंदर एक कैटेगरी होती है शॉटगन, और शॉटगन की जो एशिया के अंदर जो ये चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया, और आयोजन कौन से साल का है? 2024 का। अगर पूछा जाए एशिया के अंदर ये जो आयोजन किया गया कहाँ किया गया? कुवैत सिटी, और ये देश है कुवैत देश के अंदर स्थित है। ठीक है, कुवैत सिटी जो कुवैत देश के अंदर स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए इस एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप के अंदर शीर्ष स्थान पर, यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आप कहोगे चीन। ठीक है, चीन देश ने जो पहला स्थान हासिल किया, और उन्होंने क्या जीता? तो आप बोलोगे 5 तो गोल्ड जीते, 5 गोल्ड प्लस 3 रजत, यानी कि 3 सिल्वर और प्लस और 1 कांस्य पदक। ठीक है, 1 कांस्य पदक जीता। किसने जीता? चाइना ने। चाइना ने टोटल कितने पदक जीते? तो चाइना ने जीते हैं 9 पदक। टोटल कितने पदक जीते चाइना ने? 9 पदक जीते हैं और पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, अगर पूछा जाए अपने भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने जो पदक जीते हैं वो भारत ने पदक जीते हैं 8 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 8 पदक जीते हैं। भारत ने 8 पदक जीते, और 8 में से 1 गोल्ड है, 3 रजत हैं और 4 कांस्य पदक है। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपको कि एक जो गोल्ड जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है महिला टीम ने। ठीक है, महिला टीम ने एक गोल्ड जीता है, महिला टीम ने। और महिला टीम के अंदर कौन कौन खिलाड़ी हैं? तो आप बोलना कि गनेमत सेखो थी, माहेश्वरी चौहान थी और रायजा ढिल्लो थी। ठीक है, ये गोल्ड मेडल जो जीता है भारत ने, उनकी टीम के ये खिलाड़ी थी गनेमत सेखो, माहेश्वरी चौहान और रायजा ढिल्लो। ठीक है, फिर इस जो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ इससे जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, पेरिस का ओलंपिक कब होना है? 2024 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने 2 खिलाड़ी थे इस शॉटगन के चैंपियनशिप के अंदर जिन्होंने इस पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो पहला जो नाम है वो है अनंतजीत सिंह नारूका। ठीक है, अनंतजीत सिंह नारूका, इन्होंने भी जो ये शॉटगन चैंपियनशिप के अंदर हैं वो बेस्ट प्रदर्शन किया था। इससे इनको
क्या मिला है, पेरिस ओलंपिक जाने का कोटा। कोटा का मतलब है कि आपको पेरिस ओलंपिक के अंदर खेलने दिया जाएगा, यानी कि एक तरह से टिकट मिल जाती है, ठीक है। और दूसरी खिलाड़ी है वो है राइजा ढिल्लो। राइजा ढिल्लो फीमेल है, ठीक है, और फीमेल कैटेगरी के अंदर इनको भी पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है इन्होंने भी, ठीक है। तो एशिया शॉटगन चैंपियनशिप आयोजन कुवैत देश के अंदर होता है। चीन प्रथम स्थान है 9 पदक के साथ और 5 जिसमें गोल्ड जीते थे। भारत ने 8 पदक जीते जिसमें से एक स्वर्ण पदक था, और स्वर्ण पदक लाने वाली तीनों जो महिला टीम है, और महिला टीम की कौन कौन सी सदस्य थी, गनेमत शेखो, माहेश्वरी स्वान और राइजा ढिल्लो थी, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 कोटे हासिल किए अनंतजीत सिंह नारूका ने और राइजा ढिल्लो ने, ठीक है दोस्तों। अब अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। कौन सी है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। जो पिछला जो अपने पढ़ा वो थी एशियाई शॉटगन, आती दोनों ही शूटिंग गेम के अंदर है, लेकिन ये थी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप और पिछले वाली थी एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप जो 2024 की है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया, और टोटल पदक जीते हैं वो है 14 स्वर्ण है, 7 रजत है और 5 कांस्य पदक है, ठीक है। तो 14 गोल्ड मेडल है, 7 सिल्वर मेडल है और 5 है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो भारत ने। अगर पूछा जाए भारत ने टोटल कितने पदक जीते, तो भारत ने जो टोटल पदक जीते हैं वो जीते हैं 26 पदक। कितने, 26 पदक जीते हैं भारत ने, जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई इसके अंदर। और इसी सभी पदक के अंदर जो पेरिस ओलंपिक जाने का, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब होगा, 2024 के अंदर होना है, ठीक है। और इसके अंदर जिन्होंने जो कोटा हासिल किया वो भारत के 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। किस जो प्रतियोगिता के अंदर जो ये शूटिंग वाली प्रतियोगिता हुई थी, इस प्रतियोगिता के से पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। कौन कौन से हैं खिलाड़ी, एक तो हैं वरुण तोमर, ठीक है, वरुण तोमर है। ये कौन सी प्रतिस्पर्धा के अंदर भाग लेंगे, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ठीक है। दूसरा है ईशा सिंह। ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो भाग लेने वाली है। ईशा सिंह ये फीमेल कैटेगरी से, महिला वर्ग से, फीमेल कैटेगरी के अंदर ये जो है, और ये मेल कैटेगरी के अंदर है। वरुण तोमर को 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मेल कैटेगरी से, ईशा सिंह को फीमेल कैटेगरी से, और रिदम सांगवान को 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ये भी मेल कैटेगरी से, ठीक है, मेल कैटेगरी के अंदर। और जो अंतिम है 4थे नंबर पे वो हैं विजय वीर सिद्धू। इनको जो पेरिस ओलंपिक का कोटा मिला है वो हैं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल से। रैपिड फायर पिस्टल यानी कि ये मतलब एक ही साथ जो पिस्टल के अंदर फायरिंग की जाती है उसे बोलते हैं रैपिड फायर, और रैपिड फायर का मतलब होता है फास्ट फायरिंग होती है, और 25 मीटर की दूरी से इनको फायर करना होगा। और ये जो पेरिस ओलंपिक का कोटा प्राप्त करने वाले 4थे जो शूटर हैं बन गए हैं। क्या नाम है, विजय वीर सिद्धू। तो किन किन को मिला है, एक तो वरुण तोमर को है, और दूसरा ईशा सिंह को, तीसरा रिदम सांगवान को, और चौथा विजय वीर सिद्धू को। ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको पेरिस ओलंपिक का कोटा मिला है। भारत ने इस जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की थी इसके अंदर टोटल 26 पदक जीते, जिसमें से 14 गोल्ड है, 7 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है, जकार्ता के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और एशियाई जो शॉटगन चैंपियनशिप थी इसका आयोजन किया गया था कुवैत के अंदर। कहाँ किया गया था, कुवैत के अंदर किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।